स्वागत है सभी बच्चों का। निबंध आधुनिक साहित्य की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार आश्रित, सबल, गंभीर एवं प्रौढ़गत विद्या है। शिवदान सिंह चौहान ने इसे गद्य का अत्यंत शक्तिशाली रूप विधान कहा है। संस्कृत की प्रसिद्ध उक्ति है, गद्य कविना निकष वदंती। इसी को विस्तार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इसका कारण यह है कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। तथ्य कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए यह कहने में कोई अतियुक्ति नहीं होगी कि निबंध साहित्यिक अभिव्यंजना का सबसे कठिन रूप भी है। निबंध एक ऐसी साहित्यिक विद्या है जिसमें निबंधकार अपने व्यक्तित्व या निजीपन को केंद्र में रखकर विषय का प्रतिपादन करता है। लेखक के व्यक्तित्व का यह एक अभिन्न अंग है, इसलिए वैचारिकता और आत्म प्रकाशन का एक प्रभावशाली तथा रोचक माध्यम के रूप में निबंध को स्वीकार किया गया है। निबंधों के प्रवर्तक फ्रेंच लेखक मॉन्टेन का कहना है कि मैं अपने को ही निबंधों में चित्रित करता हूँ। मॉन्टेन की दृष्टि में निबंध एक आत्मा को दूसरी आत्मा तक पहुँचाने का प्रयास है। निबंध में काव्य जैसी रमणीयता, भावुकता एवं समरसता होती है। निबंध में काव्य ही जैसी रमणीयता, भावुकता व समरसता होती है, ये याद रखनी है। कहानी कहानी का जो विनोदपूर्ण बतरस होता है वो नाटक की गतिशीलता, संवादात्मकता प्रभावित करता है। संस्मरण जैसी विवरणात्मक मार्मिकता एवं निजता होती है। रेखाचित्र की चित्रात्मकता होती है। व्याख्यान का प्रभाव, वक्तृत्व की मर्यादा, तर्क का बल और पारस्परिक वार्तालाप का आनंद भी निबंध में ही संभव है। निबंध की उत्पत्ति के संबंध में निबंध नी प्लस वन प्लस यू निबंधते आस्मीन इति, अर्थात विचार बांधा अथवा गूंधा जाना ही निबंध है। विचार को बांधना ही निबंध है। विचारों को अपनी भाषा के द्वारा कलात्मकता पहुंचाना, प्रभावित करना दूसरे को, वो निबंध है। निबंध में जो लेखक के विचार सम्मिलित होते हैं, निबंध में कवि क्या कहना चाह रहा है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी भाषा क्या है, उसके निबंध पढ़ने के बाद आप आसानी से पता कर सकते हैं। निबंध में भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध की विशिष्टताओं को ग्रहण करते हुए लिखा है, आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के आधार पर निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता। नलिन ने कहा है कि निबंध गद्य काव्य की वह मर्यादित विद्या है जिसमें लेखक के स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों की सरल सजीव अभिव्यक्ति। भगीरथ मिश्र है निबंध उन्होंने कहा है कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें किसी विषय का संकलित विवेचन अथवा व्यक्तिक भाव या विचारधारा का क्रमबद्ध रोचक प्रकाशन प्रस्तुत किया जाता है। अनेक परिभाषाओं को देखने के बाद सार रूप में यह भी कहा जा सकता है कि निबंध एक छोटा सा वह गद्य विधान है जिसमें निबंधकार जीवन या जगत से संबंधित किसी भी वस्तु व्यक्ति के बारे में अपनी मानसिक और बौद्धिक प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर सकता है। यह गद्य विधान अधिक से अधिक रोचक, संवेदनशील, चमत्कारपूर्ण होना चाहिए। मुझे लगता भी है ऐसा। निबंध का स्वरूप पर अगर हम बात करें तो स्वरूप की अगर हम बात करें तो निबंध के तत्वों की हम बात करते हैं। स्वरूप पे हाँ, तत्व पर बात है। निबंध के तत्व भी होते हैं, जैसे कहानी के तत्व होते हैं, उपन्यास के तत्व होते हैं, नाटक के तत्व होते हैं। निबंधों के तत्वों में मतभेद है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने निबंध के 6 तत्व माने हैं: गद्य रचना, व्यक्तित्व, एक सूत्रता, रोचकता, भाव का औपचारिकता का भाव का पुट होना और औपचारिकता का अभाव। डॉक्टर दान बहादुर पाठक ने निबंध के 7 तत्व बतलाए हैं: व्यक्तित्व, विचार एवं स्वतंत्र, लघु आकार, एक सूत्रता, निजी अनुभूति,
सजीव भाषा शैली एवं प्रभाव उत्पकता। द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार निबंध के 5 तत्व हैं: बुद्धि तत्व, अनुभूति तत्व, कल्पना तत्व, अहम तत्व, शैली तत्व। अब तक के निबंध साहित्य को ध्यान में रखते हुए निबंध के मूलतः 5 तत्व गुण या माने जाते हैं। पहला पहला है पहला अगर तत्व की बात करें तो विषय और आकार में अवैध। दूसरा है स्वाधीन। तीसरा है निजी। नंबर 4 है व्यक्तित्व की अवहेलना और निकटता। विषय भाषा शैली ये सबसे तो बात करें तो विषय और आकार में इस पर बात करें पहले तत्व के बारे में बात करें तो इसका कोई भी दृश्य अदृश्य रचना का विषय बन सकता है, लेकिन मुख्य और ध्यान देने योग्य बात यह है कि निबंधकार किसी विशेष का विश्लेषणात्मक अनुशीलन बल्कि उस विषय का उसके करने वाले संवेदन इसमें निबंध प्रगति के समान ही संक्षिप्त होता है। जीवन के किसी वस्तु अथवा समग्र जीवन के प्रति किसी एक व्यक्ति का एक दृष्टिकोण, उसकी संक्षिप्तता अपने आप में प्राय सत्यात्मकता उसका आकार उसके विषय पर हर बार रीड में निबंध के आकार को शब्दों या 5 शब्दों की संरचना सीमित इसमें है कि निबंध किसी विचार की संक्षिप्त प्रकरण नहीं, अतः उसके आकार के संदर्भ में केवल इतना कहा जा सकता है कि उसके विषय और आकार में अनुभूति बनी रहती है, उसकी संक्षिप्तता बलाप होती गई ना हो, साथ ही उसका अनावश्यक फैलाव भी ना हो। सानुपातिक आकार, फैलाव, साम्य विवेचन और संबंध विचार श्रृंखला निबंध की विशेषता। हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास में निबंध इस विशेषता का कारण भी लिखा है कि निबंध एक ऐसी व्यक्तिनिष्ठ वाड़म्य प्रकार है जो आकार में यथासंभव छोटा होता है और कार्यकरण की संगति और संबद्धता के साथ किसी विषय का स्वच्छंदतापूर्वक जीवंत और रोचक वर्णन भी होता है। अगर नंबर 2 तत्व की दूसरे नंबर पर आते हैं, दूसरे तत्व की अगर हम बात करें स्वाधीन चिंतन। निबंध को मूलतः विचार तत्व की रचना माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के लिए गंभीर विचार तत्व को महत्व देकर उसे मानसिक श्रमसाध्य नूतन उपलब्धि कहा है। निबंध में विचार तत्व विषय और विवेचन दोनों दृष्टियों से अपेक्षित है। निबंध के अगर हम विषय के बात करें तो तत्व का मूल बिंदु विचार है। उसकी रचना में विचार तथा अन्य विद्याओं से पृथक चिंतन स्वरूप में विद्वान न होता है। निबंध में व्यक्तिक का रेखाटन इसलिए होता है कि प्रत्येक निबंधकार अपने विचार को अपनी निबंध रचना में निरूपित करता है, दूसरे का विचार उसकी निबंध का मूल आधार नहीं बनता। निबंधकार का चिंतन स्वाधीनता का चिंतन होता है, स्वाधीन का चिंतन होता है, निजी विचार होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, जीवन दर्शन होता है, व्याख्या होती है। ये लेखक के खुद के होते हैं, मौलिक होते हैं। मौलिक विचारधारा के साथ ही लेखक अपना दृष्टिकोण विद्वान करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि निबंध लेखक में मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई शाखाओं पर विचरता चलता रहता है। निजी अनुभूति जो तीसरा तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है निबंध का। निबंध में बुद्धि तत्व को भाव तत्व में उतारना पड़ता है या उतरना पड़ता है, इसलिए विचारों का प्राधान्य होते हुए भी निबंध में निजी अनुभूति की मुख्य भूमिका होती है। अनुभूति का संबंध हृदय से है। जीवन की वास्तविकता से ग्रहित दृश्य दृष्टा को कोई ना कोई अनुभव दे जाता है। इस अनुभव को जब अपनी कल्पना और रचनात्मकता रूप देता है तो यह व्यापक होकर अनुभूति बन जाता है। हमारी जीवन विषयक दृष्टियाँ एवं भाव ही निबंध में प्रकट होते हैं। कल्पना और भावना का तत्व निबंध देने से तो निबंध लेख बन जाता है। निबंधकार की रागात्मकता, भावुकता, हृदय की भाव को स्पष्ट अवगुंठन रहित प्रकाशन निबंध को सरस, सजीव तथा काव्यात्मक बनाता है। निजी अनुभूति के कारण ही निबंध वैचारिक सुखता से बच पाते हैं। डॉक्टर बाबू गुलाब राय लिखते हैं कि निबंध में व्यक्तित्व छिपाया नहीं जा सकता। लेखक जो कुछ लिखता है उसमें अपने निजी रूप में मत में अथवा अपने निजी दृष्टिकोण से उसे भली भांति देखता है। उसके पीछे निजी अनुभव की प्रेरणा दिखाई होती है।
ये निबंध की विशेषता है। नंबर 4 की बात करें, व्यक्तित्व की अभिव्यंजना। सभी भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों का इस पर एक ही मत है कि निबंध में निबंधकार के व्यक्तित्व का पूर्ण स्थान होना चाहिए। फिर अगर हम भाषा की बात करें, भाषा निबंधकार अपने ज्ञान, भाव और कल्पना के द्वारा अपनी अभिव्यंजना को प्रौढ़ता प्रदान करके निबंध रचना करता है। परिष्कृत भाषा और शैली निबंध की अपनी विशेषता कहलाई जाती है। निबंधकार प्राय किसी देश के साहित्य इतिहास के प्रारंभिक काल में नहीं मिलता। अनुभूति और अभिव्यक्ति की क्षमता एक निबंधकार को दूसरे निबंधकारों से भिन्न बनाती है। भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। निबंध के भेद की अगर हम बात करें तो निबंध के भेद भी है। निबंध के भेद है विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, आत्मपरक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध। ये निबंध के प्रकार भी है। ठीक है, इन पे कल बात करेंगे।